तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार प्रश्न लाया हूं। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो मैथ्स के ओलंपियाड प्रश्न होते हैं, मैथ्स के मजेदार चैलेंजिंग प्रश्न होते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपने सावधानी नहीं बरता तो हो सकता है आपका प्रश्न थोड़ा ज्यादा समय में बने, लंबा समय में बने। और आपको सही तरीके से बनाना है तो शुरू से सही तरीका अपनाना होगा। तो चलिए, निश्चित रूप से आपको ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है 5 का पावर m माइनस 4 का पावर m इज इक्वल टू 369, ये जो 369 दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 369 ये अंकों का रहस्य जो होता है ना, 369 अंकों का रहस्य, इस पर मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, क्योंकि 369 एक अद्भुत संख्या है और इस पर मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। इसमें ढेर सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 369 अंकों का रहस्य, अर्थात दुनिया के जितने अंक हैं, है ना। अब एक अंकों की संख्या की बात करें तो 1 से लेकर 9 तक के अंकों पर ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसको जब आप करोगे तभी समझ आता है। कुछ तो ऐसे हैं जो जादू जैसा लगता है। ऐसे सारे वीडियो आपको देखने हैं तो ये प्लेलिस्ट आपको हमारे वीडियो के ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद में, ठीक है, या तो वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखाई देगा या फिर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, चैनल का जो प्लेलिस्ट होता है उसमें। अब चलिए, वीडियो को 2 मिनट के लिए यहीं पर रोक दीजिए, 2 सेकंड के लिए रोक दीजिए और इस प्रश्न को देखिए और इसको हल करिए कागज पेन में। उसके बाद इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको केवल m का वैल्यू क्या होगा कमेंट करके बताना है, लेकिन आपको प्रूफ भी कर लेना है। अगर m का वैल्यू यहां पर जो भी आप रख रहे हैं उसका मान यहां पर इतना आना चाहिए, लेकिन प्रूफ करके बताना है, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपके सामने पूरा एक एक मेथड बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना है, कहीं पर भी इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 5 का पावर फिर 4 का पावर इज इक्वल टू, हम यहां पर लिख लेते हैं, हमने यहां पर लिया था m, यहां पर लिया था m और यहां पर हमने लिखा था 369। अब कमेंट आप लोग करिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हम बनाने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। इसको देखते जाइए, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे सूत्र के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, जिससे हमारा प्रश्न आसानी से हल हो सके। अब मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई भी संख्या हो, संख्या कुछ भी हो, अगर उसके पावर में अगर हम किसी सामान्य संख्या, एक ही संख्या से गुना और भाग करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उत्तर वही होता है ना। लेकिन ऐसा करने से हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। अब यहीं पर हम इस ट्रिक को अपनाने वाले हैं। यहां पर देखिए, हमारे पास 5 का पावर दिया हुआ है m, हम क्या करेंगे, इसको पावर 2 से गुना और भाग दोनों करने वाले हैं। ऐसा करने से हमारे मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भाई हमें एक सिंपल सा फार्मूला बनाने वाला तरीका मिल जाएगा। ये देखिए, हमने ऐसा केवल इसलिए किया है ताकि हमारा गणित जो है हल करने में आसानी हो जाए। ये देखिए, ऐसा करने से अब हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार के प्रश्न है, m का पावर m दिया है और पूरे का पावर n दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस पावर को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक सूत्र है जिसको मैं अक्सर अपने वीडियो में बताते रहता हूं कि इस प्रकार के सूत्रों को आपको याद करना है। पावर का पावर दिया है तो पावर आपस में गुना हो जाता है। तो यहां पर भी देखिए, पावर का पावर तो दिया है ना, 5 का पावर 2/2 है, पूरे का पावर m है, तो भाई क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 2/2 का मल्टीप्लाई m, ठीक है। फिर इसको हम फिर से चेंज करेंगे, तो यहां पर क्या कर देंगे, थोड़ा से हम परिवर्तन कर देंगे, m को यहां पे ले आएंगे क्योंकि इससे इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, और यहां पर 2 को ऐसे लाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि इतने भाग को हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट में ले आएंगे, इतने भाग को हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट में लाएंगे। अब 2 बाहर चला गया, मतलब इस प्रश्न को देखिए, इसमें हम 2 को बाहर ले जाएंगे, m को अंदर ले आएंगे, इसमें भी सेम करेंगे, तो दोनों में यही प्रोसेस अपनाने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, अब इस प्रश्न का नया पैटर्न आपको प्राप्त हो चुका है। यहां पर देखिए, इसको मैं इस प्रकार लिखना चाहूंगा कि ये जो 5 दिख रहा है, 5 का पावर मैं इसको m/2 लिखना चाहूंगा, ठीक है, और पूरे का पावर मैं यहां पर m लिखना चाहूंगा बाहर में। यहां पर 4 दिया है, 4 का पावर भी मैं m/2 लिखूंगा और पूरे का पावर लिखूंगा, है ना। अब यहां पर देखिए, अगर हम पूरे का पावर क्या लिख रहे हैं, यहां पर तो हमने लिखा m, यहां पर भी हमने सॉरी, यहां पर पूरे का पावर कितना हो जाएगा, 2 बाहर जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है, यहां पर 2 बाहर जाएगा, यहां पर भी 2 बाहर जाएगा और यहां पर आएगा 369। ऐसा करने से हमें क्या मिला, ये जो है एक सूत्र बन गया है। अगर इतने भाग को, अब याद रखना है कि मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर देखिए, इतने भाग को मैं x मान लूं, इतने भाग को y, अर्थात मैं किसको x मान रहा हूं, x बराबर, मतलब एक्चुअल में हम किसको मान रहे हैं, x, 5 का पावर m/2 को हम x मान रहे हैं, और y किसको मान रहे हैं, 4 का पावर m/2 को हम y मान रहे हैं। याद रखिएगा, यहां पर ये y है, ठीक है, ये 4 का पावर m/2 को y मान रहे हैं। अब इसको हम यहां पर लिख देते हैं, ये देखिए, यहां पर क्या लिखेंगे, x का पावर 2 माइनस y का पावर 2, क्योंकि अंदर के भाग को हमने पूरा x मान लिया, अंदर के भाग को पूरा x मान लिया, इज इक्वल टू 369।
9। अब इसका सूत्र तो जानते हैं, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पर 369। इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है। यहां से हम क्या करने वाले हैं, गणित को बहुत आसानी से बनाने वाले हैं। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला बन गया था x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा उत्तर आ गया था 369। अब इसको दो ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़े जिनसे प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से हल कर पाए, और उसको दो ऐसे गुणनखंड के रूप में भी तोड़ना है जिनको हम उत्तर को आसानी से ला पाए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको सावधानी बरतना होगा क्योंकि इसके गुणनखंड के रूप में हम तोड़े तो इसको हम किससे भाग देंगे, सबसे पहले तो हम 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या इसको हम फिर से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल, इसको हम 3 से भाग दे सकते हैं क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको हम फिर से अगर हम भाग दें, किससे भाग दें, 3 से भाग दें। देखिए 3 से भाग दें तो 3 चौक 12 और 3 एक कम 3, अर्थात यहां पर हम इसको भाग दे रहे हैं किससे, 3 से भाग दे रहे हैं तो फिर से 3 आएगा और यहाँ पर लास्ट गुणनखंड 41 आया, अर्थात हमारे पास यहाँ पर 3 गुणनखंड दिख रहे हैं, लेकिन हमको तो इसको 2 रूप में लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 9। ठीक है, और यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 41। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, इन दोनों को भी कर सकते थे, मतलब 123 गुणित 3 भी कर सकते थे। हमें क्या करना है, दोनों का अंतर इतना आ जाए जिनसे हमारा प्रश्न आसानी से हल हो सके। और आपको ये वाला लेके देखना है, करके देखिएगा, आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस करके देख लिया है, आपको बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं। करना क्या है, यहां पर हम 2 गुणनखंड ले रहे हैं, एक तो 41 ले रहे हैं गुना 9 ले रहे हैं। ठीक है, और इनमें भी हम 41 को पहले लिखेंगे, 9 को बाद में लिखेंगे। कारण, क्योंकि उन दोनों संख्याओं का गुणनखंड यहां पर देखिए, गुणनखंड का योग कितना आना चाहिए, बड़ी संख्या आएगा, और उसका जो माइनस अंतर वो छोटी संख्या आएगा ना, क्योंकि उन्हीं दोनों को जोड़ना है और उन्हीं दोनों को घटाना है। तो यहां पर हम क्या करें, x प्लस वाई, यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने लिखा 41 गुना 9 के रूप में। ठीक है, 41 गुना 9 के रूप में हमने इसको लिख लिया। अब इसको क्या करना है, चूंकि हम गुणनखंड को तुलना तो कर सकते हैं, प्रथम गुणनखंड द्वितीय गुणनखंड, तो हम x प्लस वाई का तुलना करेंगे 41 से, और उसी प्रकार x माइनस वाई का तुलना करेंगे 9 से। ये हमारे 2 समीकरण मिल चुके हैं, 1 और 2। इनको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, जो मेथड आपने सीखा है आज तक उस मेथड से, या तो एक बार जोड़ेंगे या फिर एक बार घटाएंगे, दोनों में उत्तर अलग अलग आएगा, लेकिन आपका x का जो वैल्यू है बिल्कुल सेम आएगा दोनों ही मेथड में। हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा, ये प्लस माइनस इसलिए घट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 50। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लिए, है ना, 50 का जो मान है इसको हम भाग देंगे 2 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर x का मान तो हमें निकल गया, इसी x के मान को आपको इनमें से किसी एक में रख देना है, किसी एक में आप रख सकते हैं, आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को घटाकर भी हल कर सकते हैं। अगर इसको हम घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये एक प्लस एक माइनस में, ये दोनों माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन घटा रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आपको सावधानी पूर्वक हल करना है। ये घट जाएगा, 3200 का 32 को आधा करेंगे, क्योंकि y का 2y का मान निकल रहा है, y का निकालना है तो आधा कर देंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। इसी मान को चलो हम दूसरा विधि से हल कर रहे हैं, इसमें मान रख रहे हैं, तो अगर मैं इसमें मान रखूंगा तो x का मान तो मैंने 25 निकाल रखा है, y का वैल्यू मुझे निकालना है और इसका मान यहाँ पर दिया है 41, तो हमें क्या करेंगे, y का मान निकालना है, तो हमारे पास 41 माइनस 25 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो y का मान कितना आ रहा है, y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 41 दिया है, 25 घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ रहा है, दोनों का मान हमने निकाल लिया, x का मान 25 और y का मान 16। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 41 दिया है, दोनों को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 9। तो देख लीजिए 16 और 9 को 25 और 9 को घटाएंगे तो 9 आएगा। हमारा उत्तर मिल चुका है, ये जो उत्तर है देखिए दोनों का, x का भी और y का भी, तो दोनों उत्तर को हम यहाँ पर अब आसानी से आपके सामने लिख देते हैं। ये देखिएगा हमारे पास क्या आ गया है, x का जो वैल्यू है हमारा आ गया है, x का वैल्यू 25 और y का जो वैल्यू है हमारा आया था 16। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया है, y का वैल्यू भी दिया है, किसी भी मान को रख करके आप हल कर सकते हैं। चलिए हम x का वैल्यू रख रहे हैं, x का वैल्यू, x का मान कितना दिया है, 5 का पावर m/2 दिया था, बराबर यहाँ पर दिया है 25। इसको आप चाहे तो y से भी कर सकते हैं, मैं y से भी करके बता दूंगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 का पावर 2 कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 का पावर m/2 दिया है, इसको हम 5 का पावर 2 करेंगे। ऐसा करने से क्या है, अगर आधार बराबर आ गया है, आधार बराबर आ गया है तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं, है ना, घातों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर 2 का गुना हो जाएगा 2 से, 2 दूनी 4। ये हमारा उत्तर आ गया किससे, हमने x से निकाल लिया,
क्या इसी उत्तर को हम y से निकाल सकते हैं? y से भी निकाल सकते हैं भैया, y से भी निकाल सकते हैं। y का मान यहाँ पर दिया है 4 का पावर m/2 बराबर यहाँ पर लिखा है 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर m/2 दिया है, 4 का पावर 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आधार बराबर हो गया है, तो हम क्या करेंगे? m/2 को तुलना करेंगे 2 से। अब यहाँ पर बटे में 2 दिख रहा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ m/2 बराबर 2 है, बटे में 2 है, इनका गुना करेंगे तो m बराबर कितना रहा है? 2 दूनी 4 है। देखिए दोनों में आपको उत्तर 4 आ गया है। अब हमारा जो m का वैल्यू निकल गया है, m का वैल्यू निकल गया है, इस m के जो वैल्यू है, m के जो मान है, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे। तो 5 का पावर 4 माइनस 4 का पावर 4 बराबर 369 आना चाहिए। इसका मान तो 625 होता है भैया, इसका मान होता है 256 करके देखिएगा। अब बराबर 369 आना चाहिए जी, आना चाहिएगा, है ना? आ ही जाएगा 625। वीडियो के बीच में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, वो भी आपको जवाब देना है और आप लोग कमेंट जरूर किए होंगे। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 15 हो जाएगा, 15 में से घटाएंगे 9, ये बचा है 1, उधार आएगा तो कितना हो जाएगा? 11, 11 में 5 घटाएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6, यहाँ पर कितना बचेगा? 5, 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 3। और ये आपका आंसर आ गया है। ये जांच वाला आंसर है हमारा, एम का वैल्यू हमारा निकालना था आंसर हमारा, तो एम का वैल्यू कितना आ गया है? 4, जो कि सही है। वीडियो के बीच में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 97। जी दोस्तों, कई लोग 99 को बोलते हैं, जबकि उत्तर क्या है? 97। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।